हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग क्लासेस। तो आज की क्लास में हम जैसे कि देखना था, हमने प्रीवियस क्लास में देखा था गॉल स्टोन क्या होता है। तो आज की क्लास में हम उसका ही डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट देखेंगे। जैसे कि प्रीवियस क्लास में हमने इसके कारण और कुछ लक्षण देख लिए थे, बट हमने नेक्स्ट क्लास में हमने बोला था कि नेक्स्ट क्लास में हम डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट करेंगे। तो आज की क्लास में हम डायग्नोसिस देखेंगे गॉल स्टोन का, गॉल ब्लैडर स्टोन का पता करने के लिए कि उसमें पथरी है, हमारे पित्ताशय में पथरी है, उसका पता कैसे चलेगा कि एग्जैक्टली उसके सिम्टम्स से तो हम 100% श्योर नहीं हो सकते ना। तो उसका डायग्नोसिस करेंगे कि डायग्नोसिस से हमें क्या रिजल्ट देखने को मिलेगा, जिससे हम क्लियर हो जाता है कि ये स्टोन कहाँ पर है। तो चलिए हम चलते हैं। तो फर्स्ट तो हम यहाँ पर देखेंगे ब्लड टेस्ट। तो ब्लड टेस्ट, जो कि हमारे ब्लड टेस्ट तो देखिए बहुत ही कॉमन है। वो कभी भी किसी भी कोई प्रॉब्लम होती है सबसे पहले ब्लड टेस्ट किया जाता है। ब्लड टेस्ट से ही हम जनरली जो कॉमन चीज़ें होती हैं उसे एक तरह से बोल सकते हैं ऑब्जर्व कर लेते हैं कि हाँ ये हो सकता है। देन उसके बाद हम नेक्स्ट टेस्ट करवाते हैं। तो जो ब्लड टेस्ट है, यहाँ पर ब्लड टेस्ट लेना है। दिस चेक फॉर साइन और इन्फेक्शन और ब्लॉकेज एंड रूल आउट योर कंडीशन। तो ब्लड टेस्ट करवाते हैं जिससे कि आपके बॉडी में, क्योंकि उसके कारण गॉल स्टोन के कारण इन्फेक्शन भी क्रिएट होता है, तो उससे इन्फेक्शन और जो भी ब्लॉकेज हुआ है उसका भी पता चल सकता है। क्योंकि जब पैनक्रियाज प्रॉपर, जैसे पैनक्रियाज बात करें, सॉरी गॉल ब्लैडर जो अपना है वो प्रॉपर वर्क नहीं करेगा ना कहीं हमारे बॉडी के जो भी फंक्शन है थोड़े बहुत इम्बैलेंस हो जाते हैं। तो ब्लड टेस्ट से हम पता करेंगे कहीं इन्फेक्शन ब्लॉकेज तो नहीं है। नेक्स्ट है एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड, जो कि कॉमन है। अगर आपको साइन सिम्टम दिख रहे हैं कि स्टोन है, कोई भी स्टोन हो सकता है, जरूरी नहीं है कि गॉल स्टोन है, कोई भी किडनी स्टोन भी हो सकता है। तो अल्ट्रासाउंड जो होता है ना, मैन डायग्नोसिस होता है, उससे प्रॉपर विजुलाइज किया जाता है कि यहाँ पर इसमें स्टोन है या नहीं है, और स्टोन है भी तो कहाँ है। तो एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड करते हैं। दिस मेक इमेज ऑन द इनसाइड ऑफ योर बॉडी। The picture can show gallstone outside of the bile duct or sign of gallbladder inflammation. तो अल्ट्रासाउंड, एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड की हेल्प से हम पता कर सकते हैं कि इसको स्टोन कहाँ पर है, गॉल ब्लैडर में इन्फ्लामेशन है, या फिर हमें एक पिक्चर इमेज दिख जाती है जिससे कि हम पता कर सकते हैं कि गॉल स्टोन में कहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है, गॉल ब्लैडर में स्टोन कहाँ देखने को मिल रहा है, या फिर कोई गॉल ब्लैडर में इन्फ्लामेशन है। तो वो भी हम अल्ट्रासाउंड की हेल्प से, एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड की हेल्प से एक इमेज देख सकते हैं, उसे देख सकते हैं। ये तो हो जाते हैं हमारे दो डायग्नोसिस। नेक्स्ट डायग्नोसिस की बात करते हैं सीटी स्कैन, जिसको भी आप जानते हैं सीटी स्कैन क्या है। तो सीटी स्कैन भी हम यहाँ पर देखते हैं, प्लस एक्सरे लेट योर डॉक्टर सी इनसाइड योर बॉडी इंक्लूडिंग योर गॉल ब्लैडर। तो सीटी स्कैन से भी जो पर्टिकुलर एरिया है उसका साइज वगैरह पता करने के लिए हम यहाँ पर करते हैं। उसके बाद आता है MRCP। MRCP का फुल फॉर्म जरूर याद कर लेना, मैग्नेटिक रेसोनेंस कॉलिन्जो पैनक्रिएटोग्राफी। तो इसका काम क्या है? दिस टेस्ट यूज अ मैग्नेटिक फील्ड एंड पल्सेस ऑफ रेडियो वेव्स टू मेक पिक्चर ऑफ द इनसाइड ऑफ योर बॉडी इंक्लूडिंग योर लिवर एंड गॉल ब्लैडर। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि MRCP जो होता है, मैग्नेटिक रेसोनेंस कॉलिन्जियो पैनक्रिएटोग्राफी, इसमें क्या होता है कि देखिए यहाँ पर लिखा दिस टेस्ट यूज अ मैग्नेटिक फील्ड एंड पल्सेस ऑफ रेडियो वेव्स। तो इस टेस्ट के लिए पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड का मतलब चुंबकीय क्षेत्र का और रेडियो तरंगों के यहाँ पर यूज किया जाता है, ताकि टू मेक पिक्चर ऑफ द इनसाइड ऑफ योर बॉडी, ताकि जो भी पिक्चर है, जो भी अंदर जो भी हमें विजुअलाइज हो जाए, प्रॉपर पिक्चर विजुअलाइज हो जाए। वो लिवर भी हो सकता है और हमारा गॉल ब्लैडर भी हो सकता है। तो प्रॉपर विजुअलाइजेशन के लिए मैग्नेटिक फील्ड और पल्सेस ऑफ रेडियो वेव्स का यूज किया जाता है, उसे ही हम बोलते हैं MRCP। तो ये भी एक इमेज बनाता है, प्रॉपर इमेज बनाता है, जिससे हम पता कर सकते हैं कि गॉल स्टोन या फिर स्टोन पर्टिकुलर किस एरिया में है। तो ये हो जाता है हमारा MRCP। तो यहाँ पर मैन याद रखना कि यहाँ पर दो चीज़ों का ऐड किया जाता है, दो चीज़ों के यूज़ करके यहाँ पर इस टेस्ट को किया जाता है। नेक्स्ट से यहाँ पर हम देखेंगे HIDA स्कैन भी हम उसे बोल सकते हैं, या फिर कॉलिनसिटिग्राफी भी बोल सकते हैं। कॉलिनसिटिग्राफी में क्या होता है, सॉरी कॉलिनसिटिग्राफी में क्या होता है, इसमें क्या होगा, दिस टेस्ट कैन चेक योर गॉल ब्लैडर इज वर्किंग वेल। इस टेस्ट को हम क्यों करते हैं कि आपका गॉल ब्लैडर है वो प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, योर डॉक्टर इंजेक्ट अ हार्मलेस रेडियो एक्टिव मटेरियल दैट मेक इट्स वे टू द गॉल ब्लैडर। A technical can then watch it movement. This test can help distinct between, या फिर बोल सकते हैं differences between
कॉलिसिस्टाइटिस एंड गॉल स्टोन। तो इस टेस्ट का पर्टिकुलर हम गॉल ब्लैडर का वर्क देखते हैं, गॉल ब्लैडर प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसलिए हम चाहे इसको देखते हैं या फिर ये वाला डायग्नोसिस करते हैं HIDA स्कैन। इसमें क्या करता है, जो डॉक्टर होता है ना, वो क्या कर रहा है, एक हार्मलेस रेडियो एक्टिव मटेरियल इंसर्ट करता है जो कि हमारे गॉल ब्लैडर के जो भी मार्ग होता है फिर रास्ते में, दैट मेक्स इट वे ऑफ द गॉल ब्लैडर। अ टेक्निकल कैन देन वॉच इन मूवमेंट। और इससे क्या होता है कि जो भी गॉल ब्लैडर का मूवमेंट होता है, तो मूवमेंट से पता चलता है कि उससे एक डिफरेंसेस पता करने के लिए किया जाता है कि इसे कॉलिसिस्टाइटिस है या फिर गॉल स्टोन है। देखिए प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था कॉलिसिस्टाइटिस क्या होता है और गॉल स्टोन क्या होता है, तो दोनों के बारे में पढ़ा था। लेकिन हम इस टेस्ट के हेल्प से ये पता करेंगे कि इसे पर्टिकुलर जो स्टोन है गॉल ब्लैडर के पर्टिकुलर अंदर है या फिर सिस्टिक डक्ट में है या फिर बाइल डक्ट में है। तो इसका पता करने के लिए हम क्या करते हैं, HIDA स्कैन करते हैं। तो इस टेस्ट को करने के लिए एक हार्मलेस रेडियो एक्टिव मटेरियल को इंसर्ट किया जाता है। तो ये तो हो जाता है हमारा HIDA स्कैन। तो ये नेक्स्ट डायग्नोसिस है। अब नेक्स्ट जो हम डायग्नोसिस देखेंगे ERCP। ERCP क्या है, तो ये एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कॉलिंजियोपैनक्रियाटोग्राफी है। अब यहाँ पर बात आती है एंडोस्कोपिक की। तो देखिए एंडोस्कोपिक, जैसा कि आप जानते हैं एंडोस्कोप क्या होता है, तो योर डॉक्टर रन अ ट्यूब कॉल्ड एन एंडोस्कोप थ्रू योर माउथ। जो भी हमारे ट्यूब्स माउथ के हेल्प से एंडोस्कोप तक जाती है उसे हम एंडोस्कोपिक बोलते हैं। तो जो कि माउथ के हेल्प से हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन तक इसे इंसर्ट किया जाता है एंड दे इंजेक्ट अ डे सो दे कैन सी योर बाइल डक्ट ऑन अ कैमरा इन द एंडोस्कोप। तो इसमें ना इसके साथ साथ कुछ डे भी इंजेक्ट किया जाता है ताकि जो कि बाइल डक्ट है प्रॉपर विजुलाइज हो सके। जब बाइल डक्ट प्रॉपर विजुलाइज होगी तो उसका हमें प्रॉपर पता चल जाता है कि इसमें स्टोन कहाँ पर है, स्टोन है भी कहाँ। तो ये हमें देखने को मिल जाता है एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कॉलिंजियोपैनक्रियाटोग्राफी। तो इसका उपयोग एंडोस्कोप के हेल्प से किया जाता है, इसलिए हमने इसको एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड बोला है। नेक्स्ट डायग्नोसिस देखिए एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड। ये तो हो जाता है अल्ट्रासाउंड, तो इसमें भी एंडोस्कोप का यूज किया जा रहा है। दिस टेस्ट कंबाइन अल्ट्रासाउंड एंड एंडोस्कोपी टू लुक फॉर गॉल स्टोन एंड मे बी इन प्लेस दैट आर हार्ड टू सी with other imaging tests such as in common bile duct as it passes through your pancreas। तो एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड का यूज इसमें कंबाइन होते हैं, अल्ट्रासाउंड भी होगा और एंडोस्कोपी भी होगा, तो दोनों ही इसमें क्या रहते हैं, इसमें कंबाइन रहते हैं। ये थोड़ा सा हार्ड होता है बोल सकते हैं हम इसमें। तो ये जो पर्टिकुलर होता है ना, ये जो डायग्नोसिस है पर्टिकुलर, जैसे कि पैनक्रियास के पास से जो कॉमन बाइल डक्ट गुजरती है या फिर जो वहाँ से गुजरती है, यही बोल सकते हैं। तो उसका पता करने के लिए यहाँ पर एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड डायग्नोसिस का यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे ट्रीटमेंट। अब ये तो हमारे डायग्नोसिस हो जाते हैं कि डायग्नोसिस भी देखिए सिचुएशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखते हैं डायग्नोसिस। ये सारी कोई भी मैन तो अल्ट्रासाउंड होता है, एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड। तो ये सारे डायग्नोसिस हमारे स्टडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहती है कि हमें पता होना चाहिए कि इसे हम बोलते क्या हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट दो तरह का होता है, एक तो होता है सर्जिकल और एक होता है मेडिकल। तो फर्स्टली हम यहाँ पर देखेंगे सर्जिकल। तो सर्जिकल में हम यहाँ पर देखेंगे, तो इसमें सर्जिकल में होता क्या है, लैप्रोस्कोपिक कॉलेसिस्टेक्टोमी। कॉलेसिस्टेक्टोमी से क्या समझ रहे हैं, तो ये हम फर्स्ट देख रहे हैं सर्जिकल ट्रीटमेंट। तो लैप्रोस्कोपिक कॉलेसिस्टेक्टोमी का मतलब क्या होगा, अब लैप्रोस्कोपिक तो सामने ही दिख गया हमें। तो लैप्रोस्कोप का मतलब क्या होता है आप जानते हैं। This is the most common surgery for gallstone. The surgeon work through teeny cut. They pass a narrow tube called a laparoscope into your belly through a small cut. तो लेप्रोस्कोपिक में जैसे कि आप जानते हैं कि लेप्रोस्कोप के हेल्प से सर्जरी की जाती है। तो इसमें स्मॉल कट होता है, बहुत ही स्मॉल इंसीजन होता है, जो कि बहुत ही बोल सकते हैं कि पेशेंट के लिए अच्छा रहता है, उसमें ज़्यादा कट नहीं लगते हैं। तो लेप्रोस्कोपिक का यूज़ करके यहाँ पर क्या किया जाता है, कॉलिसिस्टेक्टोमी की जाती है। मतलब यहाँ पर देख सकते हैं कि गॉल ब्लैडर को ही रिमूव किया जा रहा है, वो भी कैसे, लेप्रोस्कोपी से कर रहे हैं, स्मॉल इंसीजन करके कर रहे हैं। तो यहाँ पर लेप्रोस्कोप का यूज़ किया है। अब देखिए नेक्स्ट है ओपन कॉलेसिस्टेक्टोमी। अब यहाँ पर भी टॉमी हुई है, लेकिन यहाँ पर कैसी हो रही है, ओपन हो रही है। बस डिफरेंट इतना है कि यहाँ पर लेप्रोस्कोप की हेल्प से किया था,
स्मॉल कट लगा के किया था, बट यहाँ पर ओपन सर्जरी हुई है, मतलब बेली से ही रिमूव किया, मतलब बेली को कट करने के बाद ही हुआ है। तो इसमें कट इन योर बेली टू रिमूव योर गॉल ब्लैडर, तो बेली को कट करने के बाद जो गॉल ब्लैडर है उसे रिमूव किया गया है। तो ये ओपन कॉलिन सिस्टेक्टोमी हो जाती है। ये तो हो जाते हैं हमारे जो हमारा सर्जिकल ट्रीटमेंट बोल सकते हैं कि यहाँ पर सर्जरी के हेल्प से हुई है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट, या फिर हम मेडिकल ट्रीटमेंट भी बोल सकते हैं कि नॉन सर्जिकली भी क्या गॉल स्टोन को ठीक किया जा सकता है। हाँ, अगर क्रिटिकल कंडीशन नहीं है, अगर बहुत ही कॉमन है, बहुत ही छोटा है अगर कोई भी स्टोन, तो इसे हम मेडिकली ठीक कर सकते हैं। एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड, यहाँ भी देखिए कॉलिंजियो पैनक्रियोटोग्राफी, तो यहाँ पर भी देखिए जो डायग्नोसिस में हमने देखा तो यहाँ पर भी हमने ECRP का यूज़ किया है। पर्टिकुलर इसमें होता क्या है, वहाँ हम देख रहे थे डायग्नोसिस करने के लिए यूज़ हो रहा था, बट यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो एंडोस्कोप है ना, वो एंडोस्कोप प्रोसीजर का काम कर रहा है। तो डॉक्टर में यूज दिस प्रोसीजर टू रिमूव गॉलस्टोन सक इन योर बाइल डक्ट्स, तो यहाँ पर क्या करते हैं, एंडोस्कोप के हेल्प से जो बाइल डक्ट में जो स्टोन होता है उसे सक करके निकालते हैं। अगर छोटा मोटा स्टोन है तो उसे क्या करते हैं, तोड़ कर उसे सक करके, मतलब जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इसे गॉल स्टोन को सक करके, है ना, जो हमारे बाइल डक्ट में जो भी स्टोन है उसे सक करके निकाला जाता है। तो ये तो हो जाता है हमारा ECRP। अब मेडिकेशन भी होती है, मेडिकेशन के हेल्प से भी डिजॉल्व करके उसे टुकड़ों में तोड़ के निकाला जाता है। तो मेडिकेशन में जैसा कि हम देख पा रहे हैं तो यहाँ पर चैनोडियोल और यहाँ पर देखने को मिल रहा है एक्टिगल। तो इन मेडिकेशन का यूज़ किया जाता है जिसमें कंटेंट मेडिकल दैट रिजॉल्व स्मॉल कोलेस्ट्रॉल गॉलस्टोन, जो कि जो हमारे स्मॉल कोलेस्ट्रॉल जो गॉल स्टोन होते हैं, जो कि हमने टाइप भी देखा था कि कोलेस्ट्रॉल और पिगमेंट स्टोन होते हैं, तो जो कोलेस्ट्रॉल जो गॉल स्टोन होता है उसको डिजॉल्व करता है। स्मॉल जो कोलेस्ट्रॉल गॉल स्टोन है उसे डिजॉल्व करने के लिए हेल्पफुल होता है। एंड यू मे नीड टू टेक दिस पिल्स फॉर ईयर ऑफ ब्रेक अप द स्टोन, तो इसे ईयरली लेना होता है कि सालों तक लेना पड़ सकता है अगर आपको स्टोन को डिजॉल्व करना है। एंड योर gallstone may come back after you stop treatment. This drug may cause mild diarrhea. तो ये भी आपको एक तरह से जब आपका स्टोन डिजॉल्व हो जाए तो उसके बाद आप यहाँ से बंद कर सकते हैं इस टैबलेट को। और एक चीज़ और है, यहाँ पर एक चीज़ लिखी हुई है कि इसका जो कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकता है, इस कारण से डायरिया हो सकता है, मतलब माइल्ड डायरिया देखने को मिल सकता है। तो मेडिकेशन का हेल्प किया जाता है, ये 2 मेडिकेशन जो दी गई हैं जो कि हमारे स्मॉल कोलेस्ट्रॉल गॉल स्टोन को क्या करता है, डिजॉल्व करने में हेल्पफुल होता है और ये सालों तक यूज़ करनी पड़ सकती है। तो ये मेडिकेशन हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर शॉक वेव लिथोट्रेपी, तो इसे रेयरली योर डॉक्टर में यूज शॉक वेव्स टू ब्रेक अप योर स्टोन। दे मे सजेस्ट डूइंग दिस अलोंगसाइड ड्रग ट्रीटमेंट विद समथिंग सच एज यूरोसडियोल। अब देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं शॉक वेव लिथोट्रिप्सी, तो ये ना बहुत ही कम करते हैं, मतलब बहुत ही रेयर देखने को मिलती है। इसमें डॉक्टर अपनी जो स्टोन होता है उसे तोड़ने के लिए ना शॉक वेव्स का यूज़ करते हैं, शॉक वेव्स का यूज़ करते हैं ताकि जो स्टोन है वो ब्रेक डाउन हो जाए। तो ये मतलब ये ना एक बोल सकते हैं कि ड्रग जो हम देते हैं, जो हमारा मेडिकेशन जो चलता है उसके साथ साथ इसे किया जाता है। मतलब तो शॉक वेव लिथोट्रिप्सी के अंदर क्या होता है कि इसमें ट्रीटमेंट भी चलता रहता है, मतलब जो भी ड्रग्स अगर ले रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर हमारा जो ड्रग्स दिया गया है ओर्सोडियोल, तो ओर्सोडियोल के साथ साथ यहाँ पर शॉक वेव लिथोट्रिप्सी भी यहाँ पर चलता रहता है। तो ये कुछ ट्रीटमेंट हो जाते हैं जो कि नॉन सर्जिकल होते हैं। तो ये थी आज की क्लास में, हमने देखा कि ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस। आई होप कि आपके लिए क्लास हेल्पफुल होगी कि डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट यहाँ पर क्या क्या है। तो ये आप नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए नोट्स बनाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है क्योंकि इसके ना जो शॉर्ट फॉर्म होते हैं ना, जैसे HID स्कैन को हम और क्या बोलते हैं, इनके जो शॉर्ट फॉर्म है ना कभी कभी पूछ भी ले जाते हैं कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियोज़।